क्या लगता है गारंटी पूरी हो रही है मोदी जी की? गारंटी क्या पूरी हो रही है? हाँ। कुछ नहीं हो रही गारंटी पूरी। कुछ नहीं हो रही। मोदी जी कहते हैं कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। अरे जो कहते हैं वो किए कहाँ? अब जैसे गरीबों को जो बोले थे 2 करोड़ रोजगार, तो कहाँ दिए बताओ? कुछ नहीं। युवाओं को नहीं मिला रोजगार। कुछ नहीं मिला रोजगार। वो कह रहे हैं कि गरीब हमारे परिवार। यूपी में देखो तो उत्तर प्रदेश में ये बुरा हाल है, छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है। जी। हाँ, पेपर लीक हो रहे हैं। अभी देखो 2 दिन पहले कि नहीं सब रद्द हो गए। अच्छा, तो क्या लग रहा है वो 400 पार कह रहे हैं इस बार की भाजपा 400 पार होगी, तो हो पाएगा? अब देखो जमाना बदल गया है, अब युवाओं को चाहिए रोजगार, अब सरकार पलटना चाहिए। जी। हाँ। अच्छा, कई वादे किए थे उन्होंने, जैसे महंगाई को कम करने को लेकर भी किया था, काला धन वापस लाने को किया था। महंगाई तो बढ़ी है, कम कहाँ हुई? कोई चीज एक चीज भी बता दो कि महंगाई कम हुई है, हर चीज तो बढ़ा है। हाँ। देखिए मैडम, चुनाव का समय है, 2024 का चुनाव नजदीक है, तो देखिए भाजपा हर सेक्टर में फेल हुई है, चाहे बेरोजगारी हो, नौकरी हो, जितने भी सारे काम थे। तो इस तरीके से चुनाव के माहौल पे ऐसे ऐसे मुद्दे लाएंगे और ऐसी ऐसी बातें कहेंगे जिससे जनता फिर से झांसे में आ जाए और 2024 का चुनाव इनको जिता दे। सीधे तरीके से यही एक टेक्नोलॉजी है कि किसी भी सूरत में, हर हाल में इन्हें 2024 में सत्ता चाहिए। ये सत्ता लोभी लोग हैं, इन्हें जनता की या देश की कोई फिक्र नहीं है। देश हित में काम करते हैं एक तो गिनाते हैं 1000, और देश हित के लिए जो 10 काम गलत हो रहे हैं उसको कोई गिनाने का काम नहीं करेंगे। देखिए भाजपा पूरी तरीके से महंगाई रोकने में नाकाम रही। एक नारा दिया था कि अब की बार महंगाई पे मार, इस बार मोदी सरकार। अब की बार भ्रष्टाचार पे मार, अब की बार मोदी सरकार। अब नारा दिया है कि अब की बार 400 पार, लेकिन हमारा नारा है कि अब की बार भाजपा पे बार। भाजपा इस बार चुनाव में नहीं आएगी और जनता अपने जो मूलभूत मुद्दे हैं, जो हमारे जरूरी मुद्दे हैं, उन पर वोट करेगी और पूरे देश के अवाम, पूरे देश की जनता महंगाई, शिक्षा, रोजगार और देश की तरक्की के लिए वोट करेगी। मोदी जी का एक फिर नया नारा आया है कि देश मेरा परिवार है, तो विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या गरीब, किसान और बेरोजगार इनके परिवार में नहीं है? देखिए मैडम, परिवार है उनका, हम भी उनके परिवार के सदस्य हैं। मोदी जी हमारे परिवार के मुखिया हैं, वो 140 करोड़ देशवासियों के परिवार के मुखिया हैं। अब मैडम एक बात बताइए, मुखिया की क्या जिम्मेदारी होती है? जो घर का मुखिया होता है उसकी जिम्मेदारी होती है वो हर परिवार के सदस्य को हर तरीके से, बच्चे को पढ़ाएगा भी, लिखाएगा भी, उसके लिए मकान भी बनाएगा, उसके लिए हर फैसिलिटी देगा, सारी चीजें देगा। तो देखिए हमने जो मुखिया चुना था, हमने मुखिया चुना था अच्छा रोजगार देने के लिए, शिक्षा देने के लिए, हेल्थ के सेक्टर में और देश के तरक्की के और आपसी सद्भाव के मामले में। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, गलत सलत बयानबाजी उनकी पार्टी के अंदर। मैडम ये देश सेकुलर देश है ना, संविधान से चलेगा ना कि हम भारत के लोग भारत को एक अखंड, संपूर्ण समाजवादी, संपन्न धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाएंगे। तो देखिए उनके पार्टी में वो मुखिया है और उनकी पार्टी के कुछ नेताओं के आपने बयान सुने हैं, जैसे टी राजा सिंह है, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर है, और आपके रमेश बिधूड़ी जी ने संसद में एक मुस्लिम सांसद को किस तरीके से गालियां दी थी। तो देखिए मोदी जी परिवार के मुखिया है और मुखिया के हाथ में मैनेजमेंट होता है। अगर ठीक तरीके से मैनेजमेंट करेंगे तो देश की जनता उन्हें फिर तीसरी बार कुर्सी पर बिठाएगी। लेकिन इनके परिवार में जिस तरीके से आपने कहा, किसान आज बॉर्डरों पर बैठा है, क्या वो इनके परिवार में नहीं है? नौजवान कभी जंतर मंतर पर, कभी लखनऊ में जो पेपर कैंसिल हो रहे हैं अपनी भर्तियों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वो इस देश में नहीं है? दलित अपनी बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लगाने के लिए संघर्ष करते हैं और उनको गोली मार दी जाती है, क्या वो इस देश के परिवार का हिस्सा नहीं है? एनआरसी सीए के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ षड्यंत्र रचकर वो जगह जगह पूरे देश में बैठे, क्या मुसलमान इस देश के परिवार के सदस्य नहीं है? तो मैडम ये सोचने की बात है, बातों से काम नहीं चलेगा, काम धरातल पर करना पड़ेगा। बातों से काम करते भारतीय जनता पार्टी जुमले देती है, चाहे वो 15 लाख का जुमला हो, चाहे वो अच्छे दिनों का जुमला हो, चाहे वो काला धन लाने का जुमला हो। देखिए काला धन लाने की बात कही थी, नोटबंदी कर दी, काला धन आएगा। चलो काला धन नहीं आया, नोटबंदी करी, फेल हो गए। उसके बाद जब काला धन नहीं आया, जो अपना नोट बनाया था वो 8 साल में आपने बंद कर दिया। तो मैडम देखिए सिर्फ और सिर्फ जनता को महज धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर और जो मूलभूत मुद्दे हैं उनसे भटकाकर ये 2024 का चुनाव लड़ेंगे। जी। क्या लगता है, मोदी जी कह रहे हैं कि हमारी जो गारंटी है हम जितना भी देते हैं पूरा करते हैं, पूरा करने में सफल हुए हैं वो कि नहीं? अभी तक तो नहीं हुए, मुझे तो कहीं से लगा नहीं। हाँ। एक 370 यहाँ पे 100 बंदे खड़े हैं, 370 का रूल पूछ लो, किसी को नहीं पता होगा। राम मंदिर से अच्छा, राम मंदिर में ब्राह्मणों बना है, लेकिन हमारे काम धंधे से काम चलेगा ना? आज की डेट में काम धंधे ही नहीं है। आप एक आदमी को कहते हो हफ्ता पहले ये चोर है,
उसको तुम मुख्यमंत्री बना देते हो महाराष्ट्र का, किस बात पे बनाते हो उसका जवाब दे दो। नोटबंदी से बता दो कितने लोग मरे थे। मणिपुर आज तक नहीं गए, क्यों नहीं गए मणिपुर? आप मंदिर के लिए हर जगह मंदिर में मत्था टेक रहे हो, मणिपुर क्यों नहीं आ रहे? जो वहाँ पे जाना चाहिए ना इनको। क्या मसले हैं? अब मसले तो यही है, बेरोजगारी। यहाँ पे बैठे हैं सब, यहाँ पे क्या काम धंधे की तलाश में आते हैं। ये दिल्ली से ऐसा एरिया है, यहाँ पे 5 रुपये की रोटी मिलती है, 500 की भी मिलती है। और यहाँ पे देख लेना सबसे ज़्यादा गरीबी यही दिखेगी। ये रिक्शे मारना धक्के वाला 550-10 रुपये में धक्का मारता रिक्शे वाला। क्या है, गरीबी कहाँ से दूर हुई है बता दो जी, आप बताओ। हाँ। तो मोदी जी कह रहे हैं कि गरीब जितने भी इस देश के वो हमारा परिवार हैं, तो उन गरीबों तो मणिपुर क्यों नहीं गए अभी तक? मुझे इसका जवाब दे दो। क्यों नहीं गए मणिपुर? मणिपुर क्यों नहीं गए? वहाँ देखा था ना लेडीज के साथ क्या हुआ था, पता है ना आपको, बुरा मत मानना। देखा था, क्यों नहीं गए? क्यों? जब निर्भया कांड हुआ था तो सब बीजेपी वाले रोड पे लेट गए, हमें कानून बनाना चाहिए लड़कियों के खिलाफ। आज 10 साल से इनकी सरकार है, एक भी कानून बनाया लड़कियों की? आज दिल्ली होते हैं यूपी में। आप बताओ किस चीज़ की गारंटी हो? जो बंदा एक अपनी बात पे ही नहीं कायम कि मैं चोर है, ये चोर है, उसको पार्टी में ले लेते हो। 2014 में 55 लाख करोड़ का कर्जा था। आज पढ़ लेना 160 लाख करोड़ का कर्जा है। आपने तो हमें फ्री में भी कुछ नहीं दिया। 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हो, तो क्यों दे रहे हो राशन? तुम क्यों दे रहे हो? उनको काम करने दो ना, काम दो। ये बताओ ना कहाँ से सफल हुए मोदी जी? 80 करोड़ लोगों को राशन। जी अच्छा, मोदी जी का बयान आया तो कह रहे हैं कि हमारी खबरें जो है मीडिया में दिखाई नहीं जाती। अच्छा जी, हाँ। फिर मीडिया में वही दिखाया जाता है। 15 दिन वहाँ से राम मंदिर में थे, मोदी जी वहीं बैठे हुए हैं, पूजा कर रहे हैं। जो उनसे मंदिर में आते हैं पीछे आज तक, ABP न्यूज और एक सबसे बड़ा चैनल रिपब्लिक उठ के कुर्सी पे डांस करता है। मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने क्या। अब पिछले एक हफ्ते न्यूज में क्या चल रहा है? अंबानी के बेटे की शादी चल रही है। देश में क्या है, गला कट गया, किसी का मर जाए, कौन हो जाए, कुछ नहीं, ये चल रहा है अंबानी के बेटे की शादी। इसी से तो घर चलना है सबका, यही खोलो। अच्छा, राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो उनका असल परिवार है, यानी कि उद्योगपति है उनके असल परिवार, वो देश को लूटने का काम कर रहा है। ये देखो, लूटने कूटने का काम तो ये तब होता है जब आप उनके खिलाफ कार्रवाई करो। अंबानी अडानी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए थी, अंबानी के खिलाफ भी। सब जगह 2 नंबर का काम होता है। आज के डेट में विपक्ष के सारे नेता चोर हैं, मैं तो कहता चोर है। केजरीवाल चोर है, अंदर कर दो, सबको कर दो अंदर। राहुल गांधी को कर दो। क्या हुआ? 100 दिन में काला धन लाने की बात हुई थी, आज कितने दिन हो गए? 10 साल हो गए। 3600 दिन मान रखते हैं, 36 दिन में एक भी नहीं आया धन। क्या है, लिस्ट तक नहीं दिखाई इसका काला धन, उसके खिलाफ इतना धन है, क्या है? कुछ भी नहीं आया। बताओ तो सही ना। आप मुझे बताओ, 80 करोड़ लोगों को राशन क्यों दिया जा रहा है? काम क्यों नहीं दे रहे तुम? काम दो ना। कहा ये सब काम करने के लिए बैठे हैं, इनसे पूछ लो। और राशन वो देते हैं जो थका हुआ होता है। आप घर का खा नहीं पाओगे। आप मुझे बताओ, 5 किलो आटा दे दिया, 2 किलो चावल दे दिए, रिफाइंड कितने कर दिया? 110 रुपए का, जो पहले 60 रुपए का होता था। बनाने के लिए घी कौन दिया? 1100 का सिलेंडर कर दिया। ये सवाल लगातार उठ रहा है कि मोदी जी आते वक्त वादा किए थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, तो अब वो आ भी गए, फिर भी महंगाई कम नहीं हुई। देखिए, जिस देश में आबादी कंट्रोल नहीं होगा उस देश में कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते। सिस्टमेटिक तरीके से सिस्टम पहले से लागू होनी चाहिए। वो आप लागू करेंगे तो उस चीज़ को माने नहीं है ना, पहली बात ये। जब नहीं इस तरह से करना चाहेंगे वो नहीं हो सकता ना। ठीक, तो फिर ये वादे क्यों किए गए? क्या मोदी जी को ये बात नहीं मालूम थी? कुछ चीज़ें अच्छी उन्होंने की हैं, कुछ चीज़ें गलत भी हैं। और गलत क्या है, कुल मिला के देखा जाए तो बेस्ट है। मैं जो देख रहा हूँ, जो 10 साल पहले जो मनमोहन सिंह ने जो सरकार चलाई है और इन्होंने 10 साल चलाई तो उससे बेटर चलाई है। अच्छा, जैसे कि आपको क्या काम पसंद आए हैं? बहुत अच्छे से काम किया उन्होंने। आज हमारे यूपी के क्या हालात थे आज से 6-7-10 साल पहले? आज बहुत अच्छे हालात हमारे यूपी के। यूपी की तो कह रहे हैं कि हालात चीज़ खत्म है। आप 12 बजे रात को, आपको डर लगता था एक समय, आप भी कब से कर रही हैं आप? पर देखिए, बता दें कि यूपी में महिलाओं का अपराध इस समय सबसे ज्यादा है। किस मामले में? महिलाओं का अपराध आज तक सबसे ज्यादा अभी यूपी में है। नेचुरली है कि आबादी के अनुसार से अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। BHU में भी कांड हुआ था। किस समय पहले हुआ था? कितने समय पहले हुआ था? अभी की बात है जब BHU में गैंग रेप हुआ। ऐसे कई आते रहते हैं कॉमन चीजें। देखिए ऐसा है, देखिए ये सरकार नहीं कराती है, हमारी आपकी सोच है। सरकार को तो ऐसा कुछ कानून लाना पड़ेगा ना कि जो सुरक्षा मिले। बताइए, क्या आप कोई चीज करने से पहले क्या सरकार को अलर्ट कर रहे हो कि आप हमें पकड़ लो? कोई अपराध होने के बाद ही सरकार उसका वो करेगी ना।